हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपको हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू वेरी मच। इस साल आपने भरपूर साथ दिया। 2023 मेरी लाइफ का सबसे अमेजिंग साल है आपको लेके, और हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन ग्रो कर रही है। आज के गोल्ड वीकली एनालिसिस की तरफ अगर मैं आऊँ तो आज के गोल्ड वीकली एनालिसिस में हम प्रीवियस वीक के डाटाज को देखेंगे। इस वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डाटाज होंगे उनको देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस भरपूर वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा, जिसके अंदर कौन से लेवल आपके बाइंग के और कौन से लेवल सेलिंग के। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है और एंड पे वीडियो में आपके लिए आपकी सरप्राइज गिफ्ट भी मौजूद है, क्योंकि ईयर की लास्ट वीडियो है तो आपके लिए गिफ्ट तो होना ही चाहिए। तो वीडियो के एंड में आपके लिए गिफ्ट भी है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस वीक में कौन कौन सी न्यूज़ थी और उन न्यूज़ के ऊपर कौन कौन से इम्पैक्ट मार्केट में आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले अगर आप मंडे की बात करें, जो कि 25 दिसंबर 2023 बनता है, इसमें बैंक ऑफ जापान के स्पीकर ने बात करनी थी। इसके अलावा टोटली बैंक हॉलीडे था क्रिसमस की वजह से। आपको पता है 25 तारीख को पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है। उसके बाद 26 दिसंबर 2023 की बात करें तो 26 दिसंबर 2023 को भी सवाए बैंक ऑफ जापान के पूरी दुनिया में छुट्टी थी और बैंक हॉलीडेज थे। यूएसडी की 2 न्यूज़ थी लेकिन लो इम्पैक्ट न्यूज़ थी। अगर हम बात करें 27 दिसंबर की, बुध वाले दिन की, तो यूएस की एक न्यूज़ जो कि नेगेटिव आई और बाकी जेपीवाई वगैरह की न्यूज़ थी। अगर हम बात करें 28 दिसंबर यानी कि जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन यूएसडी की 3-4 न्यूज़ थी, बट के सारी की सारी लो इम्पैक्टेड थी या मीडियम इम्पैक्टेड थी। जिस तरह के पेंडिंग होम सेल्स थे, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, नेचुरल गैस, गुड ट्रेड बैलेंस वगैरह वगैरह वगैरह। और आपको पता है हर जुमेरात को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी होते हैं हमारे मार्केट का हिस्सा, न्यूज़ का हिस्सा। अगर हम बात करें जुमे वाले दिन की, जुमे वाले दिन एक शिकागो पीएमआई का डाटा था और इसके अलावा कोई भी न्यूज़ नहीं थी। ये वो वजह थी जिसकी वजह से मैंने लास्ट वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस रिकॉर्ड नहीं करवाए, क्योंकि क्रिसमस का भी एहतराम करना चाहिए और सब लोगों को छुट्टियां एंजॉय करनी चाहिए। और वैसे भी सर्दियां होती हैं तो आपको एंजॉय करना चाहिए सर्दी को, और फैमिली को टाइम देना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली। चलिए आइए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट यानी कि नेक्स्ट वीक के न्यूज़ इवेंट्स को देखते हैं। पिछले मंडे की तरह इस मंडे को भी बैंक हॉलीडे है, हैप्पी न्यू ईयर है, यानी कि 1 जनवरी 2024। यस, ठीक है जी। तो 1 जनवरी 2024 को बैंक हॉलीडे है पूरी दुनिया में। 2 जनवरी को भी ऑलमोस्ट बैंक हॉलीडे है कुछ का, और कुछ में लो इम्पैक्टेड न्यूज़ है। 3 जनवरी यानी कि बुध वाले दिन कुछ है न्यूज़ या फिर कुछ इस तरह का सिस्टम है कि कोई ट्रेड थोड़ी बहुत की जा सके, मार्केट थोड़ी सी 3 जनवरी को हिलेगी, जिसके अंदर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआईज, जॉब्स लॉट ओपनिंग एंड आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंडेक्स का डाटा है। तो ये 2 हाई इम्पैक्ट और 3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जिनके अंदर एफओएमसी के एक मेंबर बार्कले बात भी करेंगे। तो बुध वाले दिन से हम इंशाल्लाह लाइव भी आएंगे और लाइव ट्रेडिंग करवाएंगे भी आपको, ठीक है जी। बुध की रात और जुमेरात को सुबह 12 बजे यानी कि सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स है। ये एफओएमसी मीटिंग मिनट नहीं है, कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई इस तरह का डाटा नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा इससे प्रेशराइज रहेगी। ये जस्ट मीटिंग मिनट्स रिलीज हो रहे हैं। सो रिलैक्स एंड कीप काम डाउन, ठीक है। इससे कोई मार्केट में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो पिछले मीटिंग हुई थी उसका ये मीटिंग मिनट्स इशू होते हैं। मीटिंग मिनट से याद आया, हमारे ऑफिस में एक दफ़ा मीटिंग चल रही थी, हर मंडे को मीटिंग होती है, तो हमने एक नई मैडम रखी थी। तो मीटिंग जब एंड हो गई
तो मैंने मैडम को बोला कि मैडम आप मुझे मीटिंग मिनट्स सेंड कर दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो बाद में मुझे रात को जाके उन्होंने व्हाट्सअप किया और उन्होंने लिख के सेंड किया 52 मिनट्स। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा पता नहीं ये क्या लिखा है इन्होंने, आई डोंट नो। अगले दिन जो वो मैडम आई अगले वर्किंग डेज में, तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम मैंने आपको बोला था कि मीटिंग एंड होने के बाद मुझे मीटिंग मिनट सेंड कर दीजिएगा। तो कहती हैं हाँ सर जी मैंने घर जाते ही आपको मीटिंग मिनट सेंड कर दिए थे। मैंने कहा हाँ मुझे तो नहीं मिले। कहती है ये देखें सर मैंने सेंड किया 52 मिनट्स। तो माय डियर फ्रेंड ये 52 मिनट्स वाले मिनट नहीं है। जब भी कोई मीटिंग होती है उसमें जो भी बातें तय होती हैं वो पेपर डॉक्यूमेंट्स पे लिखी जाती हैं कि फ़लाँ मिनट पे हमने ये बात की, ये डिसीजन लिए और ये डिसीजन हमने नहीं लिए। तो वो पूरा मीटिंग मिनट्स नोट होते हैं और वो प्रॉपर लिखा होता है, उसकी रिपोर्ट बाय रिटन लिखी होती है, वेरीफाइड होती है, बाकायदा गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं और फिर वो बाद में पब्लिक की जाती है FOMC की मीटिंग के 2 हफ्ते बाद। तो ये वो वाले मीटिंग मिनट्स हैं 52 मिनट्स वाले नहीं है। एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड। यूरो की जर्मन CPI का डाटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जुमेरात की तो ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, हर जुमेरात को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आते हैं USD के। इसके अलावा अगर हम जुमे वाले दिन की बात करें तो जुमे वाला दिन काफ़ी तकड़ा है। जुमे वाले दिन कैड के भी अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के डाटाज है। इसके अलावा एवरेज ऑर्ली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, ISM सर्विसेज, PMI और FOMC के एक और मेंबर बात करेंगे। तो बुध, जुमेरात और जुम्मा 3 दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि NFP भी है, क्योंकि हर मंथ के पहले फ्राइडे को NFP होती है। तो 5 जनवरी 2024 को NFP की न्यूज़ है। तो इस टाइम हम इंशाल्लाह लाजमी लाइव रहेंगे और NFP पे कैसे ट्रेड करना है वो इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलके डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे और उस पर ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर मैं आपको लेवल्स बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि मार्केट में टेक्निकली कौन कौन सी कैंडल्स, कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स और कौन कौन से मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड के एरियाज है, कौन कौन से मार्केट में बाय या सेल के लेवल्स है जहां पे हम सप्लाई एंड डिमांड को तलाश कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले हम मंथली चार्ट का जायज़ा लेते हैं। आपको पता ही है कि सबसे पहले हमने मंथली चार्ट को देखना होता है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट का जानना होता है। अगर हम सबसे पहले मार्केट की बात करें तो मार्केट को हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1850, 1860, 1855 से बाय किया हुआ है और जो हमारे दादा उस्ताद के मेंबर्स हैं उनको मैं अपनी ट्रेड्स दिखाता रहता हूं, जिनका प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 फिगर में दाखिल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूं इन ट्रेड्स की मदद से और ये ट्रेड्स मैं अपने रियल अकाउंट पे लगाई हुई हैं जो मैं सबको दिखाता रहता हूँ। खैर मैं चार्ट को नेगेट करता हूँ और चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट में क्या हो रहा है इस साल के एंड में। ये क्योंकि ईयरली एंडिंग है और ये साल 2023 की लास्ट कैंडल है, दिसंबर की कैंडल है, इसीलिए ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साल 2023 की ये कैंडल जो अब चल रही है इसने प्रीवियस मार्केट के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर लास्ट हाई की बात करें तो मार्केट का $2072 एक लास्ट हाई था गोल्ड के अंदर। अमेरिकी और पूरी दुनिया की तारीख में गोल्ड ने अब अपना एक नया हाई लगा दिया है जो कि है 2144, 2145, जो कि अब एक नया बेंचमार्क क्रिएट किया है 2023 में मार्केट ने। क्या मार्केट इसको 2024 में ब्रेक कर पाएगी या नहीं, मार्केट 2024 में पूरा साल कैसे मूव करेगी और मार्केट 2024 में हमें किन किन लेवल से बाय या किन किन लेवल से सेल करनी चाहिए, मार्केट का 2024 का हाई क्या होगा, इस चीज़ को जानने के लिए आपको हमारी ईयरली फोरकास्ट की वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि इंशाल्लाह आपको इसी वीक में मिल जाएगी, ईयरली फोरकास्ट की वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट ईयर जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने जितनी भी प्रेडिक्शन की थी, अब्बास भाई ने जितनी भी प्रेडिक्शन की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी पूरी हुई हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था ईयरली फोरकास्ट की वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई के बटन पे भी प्रेस करके आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। मैंने बताया था कि मार्केट 2150 का हाई लगाएगी इस साल और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लगाया। मैंने बताया था कि मार्केट अपना
ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगी, मार्केट ने ब्रेक किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो बात कही थी वो मैंने ये कही थी कि एंडिंग ऑफ दी 2023 और स्टार्टिंग ऑफ दी 2024 ये करेगी मार्केट, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह एंडिंग ऑफ 2023 में वो कंप्लीट हो गई बात। अब नेक्स्ट क्या होगा वो तो ईयरली फोरकास्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम वीकली एनालिसिस बना रहे हैं आपके लिए, तो वीकली एनालिसिस में हम आपको बता देते हैं कि मार्केट में क्या होगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है वो ये है कि ये लास्ट कैंडल, अब क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 30 दिसंबर 2023 है और कल जब आप ये वीडियो देखेंगे 31 दिसंबर 2023 पे आप ये वीडियो देखेंगे, लेकिन मार्केट क्लोज हो चुकी होगी, मार्केट क्लोज हो चुकी है जुम्मे वाले दिन की। और जब मार्केट ओपन होगी मंडे को, वो ओपन होगी 1 जनवरी 2024 को। तो बाय द वे ये वाली कैंडल जो हम देख रहे हैं ये क्लोज हो चुकी है और इसमें अब फर्दर कोई मूव नहीं आएगी। इस कैंडल को क्या नाम देंगे आप? ये एक डोजी है या ये एक स्पिनिंग टॉप है या क्या है? इस कैंडल को आप क्या नाम देंगे? कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मान लेते हैं हम इसको एक स्पिनिंग टॉप मान लेते हैं, मान लेते हैं हम इसको एक डोजी मान लेते हैं, तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट अब इन डिसीजन लेवल्स पे आ चुकी है। मार्केट यहां से डाउन साइड पे मूव कर सकती है या अप साइड पे भी मूव कर सकती है, क्योंकि इस कैंडल की विक जो है दोनों तरफ से बराबर है। ऊपर भी काफ़ी बड़ी विक है, नीचे वाली साइड पे भी काफ़ी बहुत बड़ी विक है, जो कि जनवरी में के महीने में मार्केट को डाउन साइड पे लेके आ सकती है। माय डियर फ्रेंड, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पिछले 5 साल के ईयरली कैंडल्स की वीडियो कैंडल्स को मार्क किया, यानी कि पिछले 5 साल की जो जनवरी की कैंडल्स हैं वो मार्क की हैं और दिसंबर की कैंडल्स मार्क की हैं। चलिए उनका जायजा लेते हैं। सबसे पहले देखें जनवरी 2023 की कैंडल को देखें तो जनवरी 2023 में मार्केट 1815 से उठ के या 1820 से उठ के डायरेक्टली मार्केट 1843 पे गई थी। तो $20-22 की कैंडल बनी थी, बुलिश कैंडल बनी थी जनवरी 2023 में। लेकिन जनवरी 2023 में जो कैंडल बनी बुलिश, इसमें जो दिसंबर 2022 की कैंडल थी वो भी बुलिश थी और पॉजिटिव थी। अगर हम बात करें जनवरी 2022 की कैंडल की, तो जनवरी 2022 की कैंडल एक बेरिश कैंडल थी। 1845 से मूव होके डायरेक्ट 1783 पे जाके क्लोज हुई थी। अगर मैं बात करूं जनवरी 2021 की कैंडल की, तो जनवरी 2021 की कैंडल भी बेरिश थी। अगर मैं बात करूं जनवरी 2020 की कैंडल तो बुलिश थी। अगर मैं बात करूं 2019 की कैंडल जनवरी की, तो वो एक बुलिश थी। तो मेरे पास 3 बुलिश और 2 बेरिश कैंडल्स आ रही हैं जनवरी के महीने में। पिछले 5 साल की जनवरी की कैंडल्स को मैंने आपके सामने दिखाया है। लेकिन दिसंबर 2023 की जो कैंडल है उससे मिलती है जनवरी 2021 की कैंडल। अगर दोनों कैंडल्स के अंदर आप देखें तो सिमिलैरिटीज मौजूद हैं, दोनों ही कैंडल्स स्पिनिंग टॉप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन ये जनवरी की कैंडल है, ये दिसंबर की कैंडल है, तो दोनों में फ़र्क तो है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन 5 कैंडल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जनवरी में बुलिश रहने के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन 100% नहीं। इसी तरीके से आप जनवरी के महीने की पिछले 10 साल की कैंडल्स को देख सकते हैं, पिछले 15 साल की या पिछले 20 साल की कैंडल्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले साल मार्केट जनवरी में कैसा बिहेव करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे क्या समझ आई है मार्केट की इन 5 कैंडल्स को देख के, और मुझे ये दिसंबर 2023 की कैंडल देख के मुझे क्या समझ आया, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि मार्केट की जो डाउन साइड पे विक्स है वो कंटिन्यू आ रही हैं। तो मार्केट के अपवर्ड मूव करने के चांसेस ज़्यादा हैं जनवरी के अंदर, और मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि 3 बुलिश और 2 बेरिश के साथ जो बुलिश का पलड़ा है वो भारी है। मुझे लग रहा है एक एज बीइंग एन स्मॉल एनालिसिस्ट, मुझे लग रहा है कि जनवरी 2024 में मार्केट बुलिश रहेगी और 2200 के हिस्से को टच करने की ताकत रखती है, और उसके बाद चाहे क्लोजिंग आके वो 2100 के लेवल पे ही दे दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जनवरी 2024 काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाला है हमारे लिए। बाकी मैं पूरी डिटेल आपको ईयरली फोरकास्ट में दूंगा। अब हम वीकली चार्ट पे चलते हैं और वीकली चार्ट को देख लेते हैं कि वीकली चार्ट क्या कहता है। अगर आप वीकली चार्ट की परफॉर्मेंस को देखें तो लास्ट 3 वीक से मार्केट बुलिश मूव कर रही है, और एक ही बुरा वीक था दिसंबर 2023 में, और वो स्टार्टिंग का था जिसमें मार्केट ने एक हाई लगाया। मंडे को मार्केट ने ओपन हुई और मार्केट ने ओपन होता ही 2145 का हाई लगा के मार्केट वापस नीचे आ गई। तो केवल वही एक वीकली कैंडल है जो हमारे पास बेरिश शो हो रही है। ओवरऑल
दिसंबर के महीने में गोल्ड काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहा और गोल्ड आगे भी बुलिश रहने के चांसेस हैं। अच्छा, ये जो मार्केट के अंदर अप साइड पे वीक है बहुत ज़्यादा बड़ी, ये वाली, ये वीक कहीं ना कहीं वीकनेस शो करती है गोल्ड में, लेकिन चूंकि ये वीक अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी बाय सेकंड और थर्ड कैंडल्स, बाकी जितनी भी कैंडल्स हैं वो बुलिश बनी है, डैट मीन मार्केट के अंदर अभी भी जान है। अगर वीकली कैंडल्स के एनालिसिस की बात करूं तो वो मार्केट कंफर्मेशन के लिए नीचे ज़रूर आई। अब मेरे ख्याल से मार्केट वीकली में भी बुलिश है और हमें गोल्ड के अंदर बुलिश साइड अपॉर्चुनिटीज़ ही तलाश करनी चाहिए। लेकिन छोटा सा एक अनदर प्रोस्पेक्टिव भी आपको प्रोवाइड कर दूं कि मार्केट के अंदर आप देखें तो बुल साइड पे, अप साइड पे विक्स कंटिन्यूसली आ रही हैं, जो कि ये भी दिखा रही है कि मार्केट के जनवरी के स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा सा लो रह के लेकिन यानी कि 1-2 वीक बेरिश भी रह सकती है और उसके बाद मार्केट अप साइड पे मूव कर सकती है। तो इन चीज़ों को हमने कंसीडर करना है। मार्केट जो है वो 2000 के लेवल को भी टच कर सकती है। अभी 2062 पे क्लोज हुई है मार्केट और मार्केट के लिए $30-40 अप साइड पे जाना कोई मसला नहीं है। तो इस रिट्रेसमेंट को आपने अपने माइंड में रखना है और उस रिट्रेसमेंट के लिहाज से आपने अपने ट्रेडिंग के डिसीजन लेने हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये अप साइड पे जो शेडोज़ बनी हुई हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि मार्केट में डाउन साइड पे मूव थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड है, तो उसको आप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम डेली के चार्ट पे बढ़ते हैं और अपने एनालिसिस को फाइनल और हतमी शक्ल देने की कोशिश करते हैं और अपने लेवल्स को निकालने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ कहाँ से बुलिश और कहाँ कहाँ से बेरिश रहेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे बाय करना है गोल्ड को जनवरी 2024 में भी और अगले साल बाय में रखना है तो मुझे ऐसे लेवल तलाश करने पड़ेंगे बाय करने के लिए कि जो कि आने वाले दिनों में मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज बढ़ा के दें और जिनके अंदर मुझे आने वाले दिनों में रिस्क कम लगे, रिस्क कम इन्वॉल्व हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं लो कंडीशंस पे गोल्ड को बाय कर पाऊँ और अच्छी प्राइस पे बाय करूँ, जो कि 2000 किसी भी लिहाज से सबसे बेस्ट प्राइस है। 1960 या 1980, 60 तो रहने दो, 1980 का लेवल जो है वो बड़ा ही बेस्ट लेवल मुझे नज़र आ रहा है। चलिए मैं आपको प्रूव करता हूँ कैसे। अगर आप देखें थोड़ा सा मार्केट को मैंने, आप यूँ कह लें कि थोड़ा सा मार्केट को मैंने ना जूम आउट किया है ताकि आपको बड़े मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ सके। तो ये जो लेवल मैंने अभी अपने पेन से ड्रॉ किया है ये बनता है 2010 से लेके 1980 तक, विच इज़ $30 विंडो जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नहीं 2010 टू 1980 ये विंडो है। अब इस विंडो के अंदर $30 के अंदर अंदर मेरा बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है। यानी कि अगर मुझे बाय करना है, इफ़ आई एम थिंकिंग कि दिसंबर 2023 बड़ा ज़बरदस्त क्लोज हुआ है और रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट जो है वो आने वाले वीक्स में अप जाएगी, आने वाले मंथ्स में अप जाएगी और गोल्ड अपने 2200 के लेवल को ब्रेक करेगा या टच करेगा इवन। तो देखें, बीइंग एन बायर मुझे सस्ती से सस्ती चीज़ परचेज करनी होती है एंड बीइंग अ सेलर मुझे महंगी से महंगी प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट को सेल करना होता है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप अपने जहन में बैठा लें तो आप बहुत अच्छा मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमें लेवल नज़र आ रहा है वो 2100 से नीचे नीचे ही है, यानी कि अगर मैंने बाय करना है तो मार्केट को मैं 1980 या 2000 से बाय करने की कोशिश करूँगा। एक और पॉइंट ऑफ व्यू या एक और प्रॉस्पेक्ट रख लेते हैं हम अपने सामने कि अगर मार्केट को हमने बाय नहीं करना और अगर हमने सेल में मार्केट को ट्रेड करना है तो वो कौन कौन से ऐसे लेवल हो सकते हैं जहां से हम सेल कर सकते हैं और आने वाले वीक्स में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि आप वीकली चार्ट में अगर देखें तो मैंने कहा थोड़ी सी रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है और मार्केट डाउन साइड पर आ सकती है। और अगर मार्केट अगर 2060 पे या 2070 पे खड़ी है और मैं कह रहा हूँ कि 2000 पे या 1980 पे बाय करो, डैट मीन मैं $80 के गैप की बात कर रहा हूँ, मैं $80 की रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूं। तो उस रिट्रेसमेंट को भी तो कैश किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको कैसे कैश करना है आइए देख लेते हैं। यहां पे आ जाएं आप। तो सबसे पहली जो चीज़ यहां पे मुझे नज़र आ रही है कि मार्केट का जो पहले बॉडीज़ का हाई था वो ये था, 2072 के करीब ही था। अब मार्केट दोबारा 2072 के करीब ही आई है। तो इट्स अ डबल टॉप कंडीशन इफ वी आर नॉट कंसीडर वीक एज अ मार्केट प्राइस। तो विक्स समटाइम्स हम स्ट्रैटेजीज में कंसीडर नहीं की जाती या उनको इग्नोर किया जाता है। तो ये एक डबल टॉप भी हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको विक को कंसीडर नहीं करते।
हाँ, अगर मैं विक को कंसीडर भी कर लूँ तो भी तो ये मुझे सपोर्ट ही कर रहा है कि विक का मतलब है मार्केट सेलर के अंदर वीकनेसेस, और वीकनेसेस का मतलब है मुझे सेलर की प्राइस ट्रेड तलाश करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये 2072 जो मार्केट का एक हिस्टोरिकल हाई आ रहा है, उसकी जो आपकी रेजिस्टेंस लेवल है वो तो बड़ी ज़बरदस्त है, और मेरे ख्याल से मार्केट उधर खड़ी हुई है। तो यहाँ से अगर मैं सेल करता हूँ 2080 से, तो 1980 तक जाने पे मुझे मार्केट $100 प्रॉफिट दे चुकी होगी, विच इज़ वेरी गुड एंड हैंडसम एंड स्मार्ट प्रॉफिट बाय द वे। सो अगर मुझे 1980 को टारगेट करना है और अगर मुझे 1980 से बाय करना है तो यस डेफिनेटली मुझे 2080 से सेल करना चाहिए और 1980 पे जाके प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो मेरा जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन रहा है और काफ़ी मोटा प्रॉफिट बन रहा है। तो ये कुछ स्टोरी है जी। सबसे पहले मार्केट ऊपर से आएगी, वापस नीचे 1980 को टच करेगी या 2000 को टच करेगी, आप बाइंग स्टार्ट करेंगे, फिर मार्केट अपना नया हाई लगाएगी। लेकिन ये आने वाले वीक्स में पता चलेगा। स्पेसिफिकली अगर मैं इस वीक की बात करूँ, स्पेसिफिकली मैं अगर इन डेज़ की बात करूँ, तो पहले 3 दिन तो मार्केट बेकार है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऑलमोस्ट आधा, और फिर वेडनेसडे इवनिंग से मार्केट के अंदर मूव जान स्टार्ट होगी। तो वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 3 दिन के अंदर मार्केट को मैंने ट्रेड करना है। तो 3 दिन के अंदर मैंने क्या ट्रेड करना है ये मुझे देखना है। क्या मार्केट को मैंने हाई से सेल करके नीचे तक आना है। ईयर का स्टार्ट है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा ना जज्बात को साइड पे रख के, जल्दबाजी को साइड पे रख के ज़रा मार्केट को देखना चाहिए, फिगर आउट करना चाहिए। बुध को हम लाइव आ जाएंगे और लाइव आके बताएंगे कि मार्केट को आप किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। या दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और बाकी मैं कुछ बताना चाहता था चीज़ें कि दादा उस्ताद के अंदर हम आपको फ्री मेंबरशिप दे रहे हैं। फ्री मेंबरशिप फॉर 3 मंथ्स, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 महीनों के लिए फ्री मेंबरशिप दे रहे हैं दादा उस्ताद की। और उसको लाइफ टाइम आप फ्री में कैसे चला सकते हैं उसका भी हम तरीकाकार बताते हैं आपको। तो भाई अभी फ्री मेंबरशिप क्लेम करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप के इसी नंबर पर रब्ता करें, हमारी टीम से कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि हमें 3 महीने की दादा उस्ताद की फ्री मेंबरशिप चाहिए, जिसको हम लाइफ टाइम फ्री भी चलाएं, उसका भी तरीकाकार हमें बताएं। तो इंशाल्लाह आवर टीम विल हेल्प यू एंड गाइड यू कि किस तरीके से आप दादा उस्ताद के व्हाट्सअप के ग्रुप में आ सकते हैं, किस तरीके से आप दादा उस्ताद के फेसबुक पे ग्रुप में आ सकते हैं, किस तरीके से आप लाइव स्ट्रीम मॉर्निंग की डेली अटेंड कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह मिड ऑफ द जनवरी से स्टार्ट होगी फ्रॉम 2024 से। तो हमारी 2 स्ट्रीम्स होती हैं, एक इवनिंग और एक मॉर्निंग स्ट्रीम। मॉर्निंग स्ट्रीम पेड होती है, इवनिंग स्ट्रीम फ्री होती है। तो आप अभी तक आप इवनिंग स्ट्रीम ही अटेंड कर पा रहे हैं, लेकिन न्यू ईयर के गिफ्ट के तौर पे मैं इस प्रमोशन को, इस ऑफ़र को आपको मैं कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन करें लाजमी। और 5 जनवरी 2024 तक ये ऑफ़र वैलिड रहेगी। उससे पहले आपको दादा उस्ताद की फ्री मेंबरशिप हासिल करनी है, अदरवाइज़ ये मेंबरशिप फिर प्री पे हो जाएगी जिस तरह पहले पे होती है, और ये मेंबरशिप काफ़ी महंगी और एक्सपेंसिव है। लेकिन मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री, वो भी लाइफ टाइम के लिए। अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड गेट एंड लर्न फ्री एजुकेशन विद रहील नवाज़, जिसके अंदर मैं अब अपना टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी फ्री करने जाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। सो अगर मुझे लेवल्स की बात करूं तो अगर मुझे सेल करना है तो 2072 के लेवल से, और अगर मुझे बाय करना है तो 2000 के लेवल से बाय करूंगा। ये तो हमने लॉन्ग टर्म के लिए एक मंथली प्रोस्पेक्टिव बना लिया। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने बोला कि मार्केट की ओपनिंग देखनी पड़ेगी हमें। मार्केट की ओपनिंग के बाद वो विल डिसाइड कि किस साइड पे हमें बैठना है, और उसके लिए आपको बुध की इवनिंग की स्ट्रीम अटेंड करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं यूरो के भी ईयरली एनालिसिस, ब्रिटिश पाउंड के, US ऑयल के, नेचुरल गैस के, सिल्वर के, सब प्रोडक्ट्स के ईयरली एनालिसिस बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरत है डिमांड की। क्या आप लोग ईयरली फोरकास्ट वॉच करना चाहते हैं? अगर वॉच करना चाहते हैं, किन किन पेयर्स की वॉच करना चाहते हैं, मैं हर पेयर की ईयरली फोरकास्ट बनाने के लिए तैयार हूँ। तो कमेंट में मेंशन करें अपने फेवरेट पेयर का नाम, ताकि मैं उसके ऊपर अपनी ईयरली फोरकास्ट की वीडियो बना सकूँ। और इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर आपको गोल्ड के ईयरली फोरकास्ट की वीडियो भी मिल जाएगी। आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह अगली बुध को आपसे मुलाकात होगी लाइव। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।